काल का जो अजगर है वो मुंह फैला के बैठा है, उसमें दुनिया भर के लोग जा रहे हैं अंदर। एक एक करके सबको निकल रहा है, कभी कभी 10-10 को, 20-20 को, 100-100 को, 1-1 लाख को भी निकल जाता है एक साथ। इतना विराट काल है। केदारनाथ में लोग काहे के लिए जाते हैं? पाप से मुक्त होने के लिए। पर वहां पर काल पहुंच गया तो कम से कम 1.5 लाख लोगों को खा गया, निगल गया, चपट गया। पशुपतिनाथ में लोग काहे के लिए जाते हैं? अपने पाप धोने के लिए। काल आ गया, पाप बढ़ गया, धरती हिलने लग गई। पाप में धरती हिलती है। लाखों लोग चपेटे में आ गए। लातूर महाराष्ट्र में, भुज और कच्छ में, ये मैं बड़ी बड़ी घटनाएं याद दिला रहा हूं। खोपड़ी में जल्दी से याद आ जाए, क्योंकि वो तुम्हारे जन्म के साथ ही घटी है, तुम्हारे सामने ही हुआ है ये सब, इसीलिए याद आएगा तो जल्दी से सुधार भी आएगा खोपड़िया में। कर लिया सो काम, भज लिया सो राम। आप अपने हाथों से जीवित में जितना दान पुण्य, कथा, यज्ञ, भागवत जो भी आप कर जाएंगे, केवल उसी पर तुम्हारा अधिकार है। बाकी जो दुकान पर बैठकर दिन भर जो तुम कमाते हो उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सब दूसरों के लिए हो रहा है, ये समझो। चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। बेटा भी तुम्हारा नहीं था, बेटी भी तुम्हारी नहीं है। वो तो पेट में से निकल के आए, क्या मालूम पिछले जन्म में वो कौन थे। तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं पिछले जन्म के। इस जन्म में आगे तुम्हारे पेट से तुमको ही सीधा करने के लिए। आवश्यकता ये नहीं है कि ये बेटा तुम्हारा है, आवश्यकता नहीं है कि बेटी तुम्हारी है। बस तुमने इसको अपने पेट से पैदा कर लिया है तो अपना मान लिया है। पर आप नहीं जानते। आप आदमी अपने मुंह से थूक दे और थूकने के बाद में कोई दूसरा आदमी पूछे कि किसने थूका है, तो आदमी बताता नहीं है, खाली ऊपर से थूका इसलिए, गंदा है इसलिए। और ये बालक क्या है? ये बालक क्या है? ये बालक क्या है? ये बालक भी मलमूत्र का ही अंश है। ये भी लेटरिन बाथरूम से ही बाहर आता है। इसको ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, बोलो। आदमी मुंह से थूक रहा है, उसे बताता, बोलो। और थूक से भी ज्यादा गंदा मल होता है, मूत्र। आदमी का थूक भी थोड़ा बहुत शर्ट पे पड़ जाता है कभी कभी, तो यूं काम चला लेता है। पर मलमूत्र में ऐसे काम चलाना बड़ा कठिन है। इसको कहते हैं माया। ये माया है। मलमूत्र का स्थान, इतना छोटा स्थान मैंने दिया है। और इसके लिए तो महाराज आदमी मरोई जा रहो बेटा ना हो तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ब्रह्मचारी, हनुमान, गृहस्थी, सब भगवान ढूंढ मारे या नहीं? बोलिए। आजकल लोग जो है बालाजी के रूप में हनुमान जी को ज्यादा मान रहे हैं, पुत्र के लिए। भर दे रे झोली खाली भर दे। हनुमान जी कह रहे हैं तू हमारी झोली भर दे, हम भी पप्पा नहीं बने अभी तक। बोलो। आदमी कहां कहां तक मांगता फिर रहा है, बोलो। खाली शादी होने के बाद बच्चा नहीं हो रहा है, इस बात को लेके इतने दुखी हैं जैसे मानो कैंसर हो गया हो इन सबको। इतने परेशान, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहां होगा। ये भी आपने खुद से मान लिया है कि ये मेरा है, बाकी तो ये है नहीं आपका। ये तो कहां से आया है, कहां आ गया है, ये आपका नहीं है माना है। दूसरे के घर का झाड़ आपके घर के आंगन में डाल आ जाती है, डाल आ जाती है तो उसकी छाया भी आती है, छाया भी आती है तो उसका कूड़ा करकट भी आता है, दोनों आएंगे साथ में। अगर उसके पेड़ की छाया तुम्हें मिल रही है तो उसके पेड़ की कूड़ा करकट पत्तियां भी आपके घर को आएंगी, वो भी आपको संभालनी पड़ेंगी। पर आदमी ऐसा भी नहीं करता है। छाया तो पसंद है आदमी को, पर पेड़ से कूड़ा करकट आता है तो पड़ोसी को बोलता है भैया अपने पेड़ को संभालो।
अरे यार, न पानी देना पड़ा, न देखना पड़ा, सामने वाला कर रहा है, तुझे मुफ्त की छाया मिल रही है और ऑक्सीजन मिलता है, हवा फेंकता है तो तेरी खिड़की में से सीधा किचन में से सब धुआं धक्कड़ खांसी खुर्रे को उड़ा के ले जाता है। कितना फायदा कर रहा है ये पेड़ पड़ोसी का। इसीलिए कम से कम पड़ोसी के पेड़ को तो रहने दे, उससे तो मत परेशान हो, उससे तो मत चिड़े। पर आदमी बहुत बदमाश हो चुका है। पड़ोसी का पेड़ बड़ा क्या हो गया, इसकी छाती धड़ 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 करती है। आदमी को कैसे कैसे पेड़ बड़े अच्छे लगते हैं महाराज। घुटने से नीचे नीचे के पेड़ आदमी को बड़े अच्छे लगते हैं। सबने अपनी अपनी छतों पर रख लेते हैं 20-20 गमला लाकर। शौक पूरा हो गया गार्डन का, 1-1 फुट के। अरे कम से कम ये तो देखो, तुम 6.5 फुट के हो, 5 फुट के हो, 1 फुट का पेड़ 6 फुट के आदमी को हवा कैसे दे देगा, ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएगा? अकल तो होना तो कम से कम। आप बीजना करते हो? कोई बीजना करते हो? गर्मियों में बीजना का है कि नहीं सुविधा? बीजना आदमी से छोटा होता है, पर बीजना नाक के पास में चलता है, इसलिए काम चल जाता है। बीजना भी छोटा ही होता है 1 फुट का, पर वो चलता यहाँ पे है नाक के पास में, इसलिए यहाँ की हवा को खींच के लाके यहाँ छोड़ता है, यहाँ की हवा को खींच के लाके यहाँ छोड़ता है, यहाँ घूमता रहता है वो। पर पेड़ की पत्तियां, तुलसी के पौधे की पत्तियां ऐसी ऐसी रहती हैं, वो हवा नहीं फेंकती तुमको। इतना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो पेड़ सोखता है, छोटा हो या बड़ा हो। पर मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे आप। बेटा हो बेटी हो, ये भी पराया ही धन है, ये भी तुम्हारा धन नहीं है महाराज। अगर ये धर्मात्मा निकल जाए तो ये ही तुम्हारा परम धन है। अगर इनमें धर्म नहीं है तो ये संतान नहीं, शैतान है। ये तुम्हें खोद खोद के चूस चूस के रुला रुला के मारेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। अच्छा, कितने आप लोग जानते हैं, किसी को छोड़ दो जो पंडाल में बैठे हैं, उतने लोग भी जानते हैं इनमें से किसी न किसी का बेटा ऐसा होगा जो रोज टें करवाता होगा, रोज पी के आता होगा, रोज दंगल करता होगा, रोज उदम मचाता होगा, पर बाप दादा कुछ नहीं कर पा रहे उसका। और वो सब कुछ कर पा रहा है, सबको रुला रहा है, सबको तकलीफ में डाल रहा है, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा उसका। बड़ा कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? पिछले जन्मों के कारण